आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको शॉर्टकट में हम एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। क्या कहते हैं इसको? एपी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात हमको ये समझना होगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, जैसे आपके सामने हम दो एग्जाम्पल लिखेंगे, आपको बताना है कि ये कौन सी संख्या समांतर श्रेणी में है और कौन सी संख्या समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर हम परिभाषा पे जाएंगे। चलिए, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ संख्या दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25 ... और एक हम दिए 7, 6, 3, 10, 20, 24। चलिए, आप बताइए कि यहाँ अगली संख्या क्या होगी? 30। अगली संख्या क्या होगी? 30। आपको कैसे पता चला कि यहाँ 30 होगी? और बताइए इसमें अगली संख्या क्या होगी? यहाँ नहीं पता होगा, यहाँ पता करना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक संख्या में अगर हम 5 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या प्राप्त हो रही है। इसमें फिर से 5 जोड़ते हैं तो फिर अगली संख्या प्राप्त हमको हो रही है। ठीक है, लेकिन यह आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ अगला टर्म कैसे निकलेगा? ठीक, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ कि एक पीछे वाला संख्या में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो मेरा अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ये एक अनुक्रम में है, ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने से मेरा अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका एपी में हुआ। ठीक, लेकिन आप यहाँ देखिए फिर नीचे एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ देखिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके आगे क्या लिखाएगा। कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता। अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है, लेकिन ये समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया कि आपको कि समांतर श्रेणी में हम पहचानेंगे कैसे। यानी कि समांतर श्रेणी की परिभाषा ही कहती है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होती है, और जो निश्चित संख्या हम जोड़ते हैं उसमें उसे हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। यानी उसको डी से सूचित किया जाता है। किस चीज से सूचित किया जाता है? डी से। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एग्जाम्पल ये क्या है, एक समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो आपसे पूछे कोई कि बताइए इसका सार्वंतर क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? इसमें कितना का अंतराल है? 5 का अंतराल आ रहा है। प्रत्येक संख्या के बीच में कितना का अंतराल आ रहा है? 5 का। तो हमारा सार्वंतर यहाँ क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, सार्वंतर क्या होगा? 5, यानी कि डी बराबर आ गया मेरा 5। अब बताइए कि सार्वंतर निकलेगा कैसे? ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी में इसे कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? दूसरा पद। इस तरह से अगला पद आता रहता है। इसको हम सूचित करते हैं, या तो आप इसको A1 से सूचित कीजिए पहला पद को। देखिए, अगर आप लोग बीटीसी पढ़ेंगे तो उसमें आपको A1 से दिखाया गया है। इसी में भारतीय वन की बुक लेंगे तो वहां आपको T1 से दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। A1 कहीं पे T1 देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, T4 टर्म होता है इसलिए वो आपको T से भी दिखाता है वो A1। तो A1 क्या हो जाएगा आपका? 5। यहाँ A2 क्या हो जाएगा? 10। A3 क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, A4 क्या हो जाएगा? 20। इस तरह से अनेकों संख्या होंगे। अब देखिए, हमको D निकालना है, तो D निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? A2 माइनस A1, यानी कि एक आगे वाला पद में से एक पीछे वाला पद को घटा देंगे, मेरा सार्वंतर निकल जाएगा।
यानी कि यहाँ अगर 10 में से 5 को घटाते हैं तो क्या आएगा? 5। इसी तरह से अगर आप अगला फॉर्मूला A3 माइनस A2 भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 में से अगर आप 10 घटाते हैं तो क्या आता है? 5। ठीक है, तो डी निकालना हम लगभग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम इस चीज को परिभाषा के थ्रू पढ़ते हैं। परिभाषा आप लोग को लिखा जाए तो आप लोग हेडिंग देंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग समांतर श्रेणी की परिभाषा लिख रहे हैं। देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है। यहाँ लिखा है कि एक समांतर, मैंने आपको जितनी बात बताया एग्जाम्पल में उतना ही बात यहाँ लिखा गया है। ठीक, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए समांतर श्रेणी क्या है, तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ करके, किसको? पहला पद हमको पता होना चाहिए, बाकी अगला पद हमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होगा। पहला पद पता रहेगा तभी ना, जब पहला पद आपको नहीं पता हो तो फिर कैसे पता चलेगा? पहला पद पता होना चाहिए। तो वही लिखा है कि पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, और यह निश्चित संख्या क्या कहलाता है? सार्व अंतर कहलाता है। यह सार्वंतर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। आपके बीच का जो डिफरेंस है वो प्लस माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, इसे हम किसी से सूचित करते हैं तो डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, कोई एपी किस फॉर्म में रहता है, तो यहाँ A1, A2, A3, A4 से लेकर के AN अनगिनत। ठीक, अब यहाँ पर कहिएगा कि A1 क्या है, तो जो सबसे शुरू में लिखा गया वह पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, इस तरह से N मतलब Nवा पद, कोई भी पांचवा छठा जो भी हो। ठीक है, अब D आपको तो पता है कि D का फॉर्मूला मैंने बताया शुरू में भी कि एक अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए, आपका D निकल जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। यानी कि A2 में से A1 घटा के देखिए, A3 में से A2 को घटाइए, A4 में से A3 को घटाइए, सबके सब अगर बराबर आ रहा है तभी वो AP में है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? AN माइनस AN माइनस 1, यानी N से एक पहला आगे। एग्जाम्पल देखिए, आप करें कि AP 4, 9, 14, 19, 24 का सार्वंतर ज्ञात करें। ठीक है, अब आप देखिए कि सबसे पहली बात ये क्या AP में है कि नहीं। देखिए 9 में से 4 घटा 5 आया, 14 में से 9 घटा 5 आया, 19 में से 14 घटा 5 आया, 24 में से 19 घटा 5 आया, यानी कि ये AP में है। हम आगे का संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ये अगर 24 में 5 जोड़े तो 29 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पहला पद आपका क्या है? शुरू में जो लिखा वही पहला पद। दूसरा पद क्या है? तीसरा पद क्या है? अब आप D का फॉर्मूला लगाएंगे। D का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है कि A2 माइनस A1 लगा दीजिए, चाहे A3 में से A2 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। अब A2 आपका कितना? 9 माइनस 4, और यहाँ पे A1 A3 कितना है? 14, A2 कितना है? 9। 14 में से 9 आप दोनों को घटाएंगे तो पाएंगे कितना आ रहा है? 5। ये 5 क्या कहलाएगा? सार्व अंतर। यही आपका सार्व अंतर कहलाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। अब देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक पद किसे कहा जाता है, तो अभी आपको बताए ना। आप जो पद निकाल दे, मान लीजिए हमसे पूछा कोई कि 5वां पद बताइए, तीसरा पद बताइए, छठा पद बताइए, या फिर कोई भी 10वां पद बताइए। ये जो पद का नंबर पूछा जाता है हमसे, Nवां पद, उसी को हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापक पद। हाँ, तो अब देखिए An का हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, तो An बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या पढ़ेंगे इसको? An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पर कहिएगा A क्या है, तो A तो आपको पता है कि A क्या होता है? पहला पद। N क्या होता है? पदों की संख्या, और D सार्वंतर।
अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 6 एवं सार्व अंतर -4 है। देखिए सार्वंतर प्लस माइनस दोनों में होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारा जो सार्वंतर वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ सार्वंतर क्या है, ऋणात्मक है, -4 है। तो श्रेणी का व्यापक पद एवं दसवां पद ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे इसको, चलिए ध्यान दीजिए। बताइए आप लोग कि यहाँ पहला पद ए कितना है, 6। चलिए सार्व अंतर डी कितना है, -4। आप एन कितना है, 10। ठीक, हमसे व्यापक पद पूछा है, तो व्यापक पद मतलब एन का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, चलिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर क्या रखेंगे हम, -4। ठीक है, अब देखिए ये 6 कोई भी चीज कोष्ठ के बाहर होता है तो उससे क्या होता है, कोष्ठ के अंदर गुना होता है। सबसे पहली बात, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ प्लस माइनस करके आप यहाँ माइनस ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, या आप डायरेक्ट इसके अंदर गुना कीजिए। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ प्लस माइनस करके यहाँ -4 फिर n-1 हम यहाँ ले आते हैं। अब इसको गुना करने में सुविधा रहेगी। देखिए 6 -4n प्लस 4। अब देखिए 6 और 4, यहाँ 6 है, यहाँ क्या है 4। भाई इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10, यानी मेरे पास आ गया 10 -4n। ये हमारा क्या हुआ, व्यापक पद हो गया। इसको क्या बोलेंगे, व्यापक पद। अब आपसे इसमें एक और चीज पूछा है, इसका दसवां पद बताइए। तो आप व्यापक पद के द्वारा भी दसवां पद ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमसे ये दसवां पद पूछा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं n का मान कितना, 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 -4 गुने 10, यानी 10 माइनस क्या आ जाएगा 40, ये कितना आ गया -30। तो आप इससे भी दसवां पद निकाल सकते हैं, या मेरे पास फॉर्मूला भी है तो आप फॉर्मूला से निकाल लीजिए। अगर इसको बनाना है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि a मेरे पास कितना है, a कितना है, a है आपका 6। चलिए n कितना है 10, d कितना है -4। सूत्र लगाइए, सूत्र से an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब a 6 प्लस n के जगह पर क्या रखेंगे हम, 10 -1 गुने -4। चलिए ध्यान दीजिए, बोर्ड पे जगह कम है, इस कारण से आगे लिखना पड़ रहा है। अब देखिए 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, 9 10 में से एक जाएगा कितना आएगा 9, तो लिख सकते हैं हम 9 गुने -4। अब देखिए 6 प्लस माइनस 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36, फिर से क्या आएगा, ये प्लस माइनस घट के -30 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक।